तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर सर। आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज एक्सेल का 20 डेज है और 20 डेज में हम लोग सीखने वाले हैं वी लुकअप के फॉर्मूले। तो वी लुकअप आज से स्टार्ट होता है, बने रहिएगा आप। वीडियो आखिरी 3 वीडियो में वी लुकअप और एक्स लुकअप और एच लुकअप जैसे फॉर्मूला आने वाले हैं। तो बहुत आसान होता है, ज्यादातर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वी लुकअप के फॉर्मूले। और मैं इन सारे सवालों का जवाब बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि वी लुकअप और एच लुकअप और एक्स लुकअप कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वी लुकअप के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्यों बने होते हैं। ठीक है, सॉरी, वी लुकअप के फॉर्मूले का क्या काम है, आखिर करेगा क्या। तो यहां पर एक डेटाबेस लिखा हुआ है, डेटा आप देखोगे इधर एक बना हुआ है डेटा। इस डेटा में हम चाहते हैं कि जैसे ही हम आइटम का नाम लिखे, आइटम की आईडी लिखे, तो वो आइटम की आईडी, आइटम नेम उठ के हमारे सामने आ जाए। मैं क्या कहा, आइटम नेम 107 किसका है? 107 किसी का है क्या? नहीं है ना। अगर मान लेते हैं 102 लिखते हैं हम लोग, अगर 102 किसी का आइटम आईडी होगा तो 102 का डेटा यानी यहाँ पर अमाउंट उठ के आ गया 1650। आप देखेंगे 102 का अमाउंट कितना है, 1650 है। तो ये फॉर्मूला में कौन कौन सी चीज खास है और क्या क्या कैसे बनता है, इसको हम पहले देखते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला आपको लिख कर दिखाते हैं कि फॉर्मूला में क्या क्या होता है और उसको पहले समझाते हैं कि किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए यहां स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल वी लुकअप। चलो वी लुकअप को डबल क्लिक किया। सबसे पहले आप देखोगे इस जगह लिखा हुआ मिलेगा लुकअप वैल्यू। क्या होगा? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू किसे कहेंगे, लुकअप वैल्यू होगा क्या? तो देखना, लुकअप वैल्यू का मतलब है कि जिससे हम डेटा बाकी के फिल्टर करवा रहे हैं, जिस पर डिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर हम 102 एंट्री करेंगे तभी उसके अनुसार ही हमको रिजल्ट मिलता है, उसी को कहते हैं लुकअप वैल्यू। मतलब जिस पर डिपेंडेंट हो, जिस सेल पर डिपेंडेंट हो, वही एरिया हमारा क्या कहलाएगा, लुकअप वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लुकअप वैल्यू। मान लेते हैं यहाँ पर 103 की देखनी है, तो 103 इंटर किए तो हमारा इस वाला सेल, जो ये वाला एरिया होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, लुकअप वैल्यू। क्या कहलाएगा? नहीं सुनाई दिया, क्या कहलाएगा? लुकअप वैल्यू। ठीक है, अब है टेबल एरे। टेबल एरे में कौन कौन, ध्यान से समझो, टेबल एरे में कौन कौन सी आ जाएगी। तो टेबल एरे का मतलब है कि जहां से डेटा को फिल्टर करा के लाने वाला है, खोज के लाने वाला है, उस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं टेबल एरे। क्या कहते हैं? टेबल एरे। क्या कहेंगे? टेबल एरे। कौन सा एरिया? अब इतना ही, ये जो डेटा आपको दिख रहा है, इतना ही दूर से ना वो रिजल्ट हमको खोज के लाके देगा, तो वो कहलाएगा क्या चीज, टेबल एरे। ध्यान में आया? चलो फॉर्मूला यहां पर। अब है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर और कॉलम नंबर दोनों एक ही बात यहां पर होगी। देखो वी लुकअप का फॉर्मूला जो होता है ना, वो कैसे काम करता है मैं समझाता हूं। वी लुकअप के जो जितने भी फॉर्मूला है, उसका जिस हिसाब से तुम डेटा निकाल रहे हो ना, मान लो कि 102 आइटम आईडी से निकाल रहे हो, तो आइटम आईडी को हमेशा फर्स्ट में रखना पड़ेगा। आइटम आईडी को कहां रखना पड़ेगा? फर्स्ट में। अगर हम मान लेते कि यहाँ पर आइटम नेम, हमारा लुकअप वैल्यू आइटम नेम हो जाता, हम जानते कि माउस लिखे, माउस का अमाउंट उठ के आ जाए, तो हमारा लुकअप वैल्यू कौन सा रहता? माउस, सॉरी, यहाँ आइटम नेम कौन सा रहता? आइटम नेम। तो आइटम नेम को हमको इस पूरे डेटाबेस में कहां रखना पड़ता? पहले रखना पड़ता, पहले नंबर कॉलम पे। कितने नंबर कॉलम पे? पहले नंबर पे। ध्यान रहेगा? चलो तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर इंडेक्स नंबर पूछा है। इंडेक्स नंबर है कि जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो कितना नंबर कॉलम में है, ये बताना पड़ेगा। तो जैसे कि हम यहाँ आइटम नेम का निकाल रहे थे ना, तो इस वक्त इंडेक्स नंबर आइटम नेम का 1 और 2 होता। कितना नंबर होता? 2 नंबर। कितना नंबर होता? 2 नंबर। चलो ये तो बात की बात है, तो बोल के हम तुमको बता रहे हैं, लिख के दिखाते हैं कि लुकअप वैल्यू कैसे काम करता है। तो यहाँ इक्वल लुकअप वैल्यू लगा है। सबसे पहले क्या पूछा है? लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू अभी कौन बताते हैं, किस पर डिपेंडेंट होकर निकल रहा है? आइटम। हम चाहते हैं कि ये वाला मेंशन करे, उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट मिले। सिलेक्ट किए, कॉमा। ये सबसे खास फॉर्मूला होता है, क्योंकि जितना इंटरव्यू दोगे ना, तुमको वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप पूछेगा। तुम कोई भी इंटरव्यू दे लो कंप्यूटर का, पूछता ही पूछता है। रितु सर एमबीए कर रहे हैं, और एमबीए कर रहे हैं तो उसमें पूछ दिया है कि तीनों को बताइए, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप को समझाइए, किसका क्या काम है। सोच लो। हाँ, एमबीए में तो आप लोग को नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा। अब है क्या? टेबल एरे। तो टेबल एरे सिलेक्ट करें,
चलो इस जगह से सिलेक्ट किया और यहां से लेकर यहां तक के पूरा टेबल एरे को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। कोई दिक्कत? चलो कॉमा लगाया। अब क्या पूछ रहा है, इंडेक्स नंबर, अच्छा कॉलम नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या निकाल रहे हैं भाई, आइटम नेम कहते कितना नंबर पर है, तो आप यहां पर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, कॉमा लगाएंगे 2, क्योंकि एक नंबर कॉलम पहला, दूसरा नंबर कॉलम, आइटम नंबर दूसरा नंबर पे है, तो ई हो गया 2। अगर यह आइटम नंबर कितना नंबर पे रहता, तीसरा, था कितना लिखा था, बात समझ में आया कि 2 कैसे हुआ, सो समझ में आया जी। हाँ कॉमा लगाए। अब देखिए एक होता है एग्जैक्ट मैच और एक होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। गर्मी किसी को लग रहा है जी, वाकई में गर्मी लग रहा है, एसी चलाने वाला दिन आ गया। समझो, एक होगा एग्जैक्ट मैच और एक होगा अप्रोक्स मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब कि हम चाहते हैं कि 102 पूछे हैं ना, तो 102 का ही डेटा तुम उठा के देगा तो वो कहलाएगा एग्जैक्ट मैच। क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट मैच। अप्रोक्सीमेट क्या होता है, ये कुछ समय तुम लोगों को बात बताएंगे, वो रेंज डिसाइड कर लेता है। जैसे अप्रोक्सीमेट में दे दोगे ना, तो कहोगे कि 105, 102 के बाद 103 लिखता ना, तो 103 का भी उठा के वही डेटा तुमको दिखा देता। चलो मैं समझाऊंगा एग्जैक्ट मैच, अभी फिलहाल मैं समझा रहा हूं कि अगर एग्जैक्ट 102 का ही डेटा चाहिए तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच। और एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 0। क्या इस्तेमाल करते हैं, नहीं समझ में, क्या इस्तेमाल करेंगे, 0। तो यहां पर आप 0 लिख लो, तो क्या हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया। और शिफ्ट करके ब्रैकेट क्लोज करो और क्या करो, इंटर। कहता है 102 में इस वक्त कीबोर्ड लिखा गया है। 102 में कितना है, क्या ये बात सही है क्या, देखिए तो 102 में कीबोर्ड ही है क्या, तो पहले वाले को दिखाएगा। और 102 में जो लिखा हुआ है 2 वो है, उससे मतलब नहीं है उसको। आप एग्जैक्ट मैच पूछे हैं कि हमको 102 में क्या लिखा हुआ है ये दिखाओ, आप अप्रोक्स नहीं पूछ रहे हैं। भले ही कीबोर्ड माउस 2 जगह 3 जगह लिखा हुआ है, उससे बहस नहीं है। आप पूछे कितना का है, 102 का, तो 102 में कौन लिखल है, तो कीबोर्ड ही दिखाएगा। अभी यहाँ 102 के जगह हम 104 कर दे, देखो 104 में क्या लिखा हुआ है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है ना। चलो अब अमाउंट निकाल के दिखाते हैं। यहां ध्यान रखो, आसान नहीं है ये फॉर्मूला। इक्वल लगाया, क्या लिखा, वी लुकअप, वी लुकअप। बोला लुकअप वैल्यू किससे कराना है, लुकअप वैल्यू भाई माउस से नहीं, लुकअप वैल्यू हम चाहते हैं कि आइटम आईडी सही आए इस वक्त, तो हमारा लुकअप वैल्यू कौन सा हो जाएगा, क्लियर है। जो भी लुकअप वैल्यू होगा ध्यान रखना उसको पहले नंबर कॉलम में रखना, तभी फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लुकअप वैल्यू का, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप वैल्यू। वो हमेशा इस टाइप से डेटा को खोजता है, ऐसे भरे, और वो पहले वाले के ही अंदाजा से निकाल लेता है अपना डेटा। तो अगर आपने लुकअप वैल्यू को तीसरा, चौथा या पांचवा पे रखा तो बस डेटा नहीं आएगा वी लुकअप से। ध्यान रखो, हमेशा जो हमारा लुकअप वैल्यू है उसे कॉलम नंबर फर्स्ट में रखना है, कॉलम नंबर ध्यान रहेगा ना ये चीज का। मैं दो तीन बार इसीलिए जानबूझ के दोहराया हूं। चलो कॉमा, अब कह रहा है, क्या कह रहा है, टेबल एरे कौन सा होगा, टेबल एरे दिया, कॉमा लगाया। अब कौन सा, कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स क्या दे, 5। तो कितना नंबर है, 1 2 3 4 और तो कितना लिखेंगे, 5। और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या देंगे, कहता है 104 में 4200 है। अच्छा ठीक है, 110 का देख के देखते हैं। 110 कहता है 3960 है, क्या 110 3960 है, क्या 110 में माउस है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला आसान है कि खराब है, ठीक है, हाँ पक्का, अरे नहीं बोल रहा है। चलो मैं थोड़ा सा जूम इसको कर दे रहा हूं, और मुझे अब इधर डेटा निकाल के तुम लोग दिखाना कैसे होता है। मैं चाहता हूं, ध्यान देना, समझो इस बात को,
मैं चाहता हूं कि इस वक्त आइटम नेम हमारा जो लुकअप वैल्यू हो वो आइटम नेम हो और तब डेटा निकले, आइटम नेम हो और तब डेटा निकले। आइटम नेम के हिसाब से मैं पूछ रहा हूं क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। तो अभी अभी मैंने बताया कि आपका कॉलम कितने नंबर पे होना चाहिए, पहले नंबर पे होना चाहिए। मतलब अभी ये आइटम नेम हमारा हो जाएगा लुकअप वैल्यू, तो आइटम नेम को कहां रखना पड़ेगा, पहले नंबर पे रखना पड़ेगा। फिलहाल देखना सिलेक्शंस में परिवर्तन थोड़ा सा कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहीं पर बन जाएगा बिना चेंज किए हुए। हमारा आइटम नेम है, आइटम नेम के हिसाब से लुकअप वैल्यू ये है और रिजल्ट मुझे यहां निकालना है, राइट, इस जगह ना, क्योंकि लुकअप वैल्यू हो गया जो इसमें लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग बाकी का रिजल्ट मिले। तो लुकअप वैल्यू कौन सा, ये वाला, तो रिजल्ट कहां निकालना है, यहां ना, तो फॉर्मूला यहां लगाएंगे ना कि इधर लगा लेना। समझ में आ रहा है रे, क्योंकि इसमें जो तू लिखेगा उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। तो लुकअप वैल्यू हमारा ये है, तो फॉर्मूला कहां लगाएंगे, बगल में। चलो अब लगाओ इक्वल, अब लगाओ LOO लुकअप। ओ आई एम सॉरी, कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, वी लुकअप कह रहा है लुकअप वैल्यू दीजिए। लुकअप वैल्यू किसे सेलेक्ट करूं मैं, ये वाला सेलेक्ट कर लूं, ये वाला, चलो सेलेक्ट कर लिया। चलो कॉमा दो। अब बताओ, कह रहा है टेबल एरे, टेबल एरे कौन सा, तो अब सिलेक्शन में ध्यान देना, कहता है कि पहले नंबर पे कॉलम होना चाहिए, कितने नंबर पे, तो क्या करेंगे इसी जगह से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला नंबर पर सिलेक्शन के हिसाब से नहीं हो गया, जरा देखिए तो, ओ हो गड़बड़ा रहे हैं, क्लियर है। तब सिलेक्शन के हिसाब से पहले नंबर पे रखे हुए हैं ना जी उसको, ठीक है, नियम यही कहता है कि पहला नंबर पे रखना है। चलो मैं दिखाऊंगा कि पहला नंबर पे रिजल्ट अगर नहीं रखोगे तो, नहीं रखोगे कॉलम को, तो रिजल्ट कैसा आएगा सो देखना। कॉमा देते हैं, कॉलम इंडेक्स, हमको आइटम नेम कितना नंबर पे है, अरे आइटम, आइटम क्या, क्वांटिटी निकालना है ना, तो क्वांटिटी कितना नंबर पे, ये नहीं कि यहां से गिन देना 1 2 3, सिलेक्शन कहां से है, तो कितना नंबर, चलो कॉमा लगाया, 2 लिखा, एग्जैक्ट मैच के लिए क्या दिया 0, और शिफ्ट के साथ क्लोज और इंटर। तो कहता है एनए, एनए का इसको बोला जाता है इफ एरर बोला जाता है, एनए नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इफ एरर। बताऊंगा आगे इफ एरर कैसे हटता है, इफ एरर के जगह आप अपना नाम भी लिखवा सकते हो, घबराओ मत। तो क्या करना है, अभी एनए आया, क्यों एनए आया, अरे भैया लुकअप वैल्यू कुछ दिए ही नहीं है, तो कैसे रिजल्ट आएगा। चलो लुकअप वैल्यू देते हैं, लिखते हैं MOUSE, माउस क्या उसमें मैच में है, चलो इंटर किया, कहता है माउस की क्वांटिटी 15 है, माउस की क्वांटिटी क्या है 15, और याद रखिएगा पहले वाला अब यहां पर, अच्छा रुको, माउस का किसी का स्पेलिंग नहीं ना मिस, देखो हम वही तो कह रहे हैं, इतना भी खराब चीज नहीं होता है, पहले नंबर पे रहेगा उसी का रिजल्ट आएगा। देख रहे हो इसमें स्पेस पड़ा हुआ है, इस माउस में देख रहे हो, यहाँ स्पेस मिटाओ, इंटर करो, देखो रिजल्ट वहां चेंज हो गया, कितना का आया माउस का। हम बोले हैं ना कि जो पहले रहेगा उसी का रिजल्ट आएगा, बाद वाला का नहीं। अगर बाद वाला का आ रहा है इसका मतलब तू स्पेलिंग मिस्टेक किया है। अभी देख लिया ना, अभी माउस में यहाँ पर स्पेस लगा हुआ था ना, इसीलिए देखो स्पेस लगेगा, कहां दे दिया रिजल्ट, उल्टा कर देगा, 15 वाला पे ले जाएगा, ले गया कि नहीं ले गया, तो ध्यान रखना। यहाँ पर मैं स्पेस को मिटा दिया हूं, बाकी सब में स्पेस नहीं होगा, पहले नंबर पे आ गया। ओके, अब हमको आइटम नेम से ही प्राइस याद करना है, आइटम नेम से ही क्या निकालना है, प्राइस। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, इक्वल, क्या लगाएंगे, चलो अब क्या दिए, लुकअप वैल्यू कौन सा, माउस ही रहेगा ना, कोई क्वांटिटी नहीं सिलेक्ट करेगा, कॉमा, अब क्या है टेबल, टेबल एरे यहां से कि यहां से,
वाह, इतना तो समझदारी हो गया तुम लोग। कॉमा, कॉलम इंडेक्स कितना नंबर? कैसे 3? 1 2 और कॉमा सॉरी करे एग्जैक्ट मैच के लिए क्या? क्या देखिए तो माउस जो 10 है उसकी प्राइस 100 है क्या? रिजल्ट गलती हो रहा है क्या? माउस के बउआ प्राइस है, अमाउंट में अंतर ना नजर आ रहा है? ये सब धड़कन तेज कर दे रहा है। कीबोर्ड लिखते हैं, अरे वहां पर BOARD लिखा हुआ है। आया कि नहीं आया? रिजल्ट आया ना? समझ में आ रहा है? VLOOKUP आसान है कि भारी है? आसान है ना? कह रहा है यहाँ सब आसान। अच्छा, कैसे भारी और कैसे मतलब हल्का है? इतना ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पर रखोगे। मैं बार बार कहता हूँ, मैं वीडियोज इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ कि मेरा व्यूज बढ़े, लाइक मुझे 100 व्यूज और ये 5 घंटा 4 घंटा से कुछ होने जाने वाला नहीं है, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप उस चीज को एक बार घर से स्पीड कर लो, 2.5 में कर लो, 1.6775 में कर लो, फुल स्पीड में करके देख लो। देख लोगे ना, अट जाएगा। और उसके बाद लैब में बनाओ बिना वीडियो देखे हुए, तो जो अटेगा ऐसा अटेगा ना कि वो निकलेगा नहीं। और तुम लोग उल्टा करते हो। एक ही सहारा है, अंकुश सर का वीडियो। अंकुश सर रहे चाहे कुटुंब कन जाए, कोई मतलब नहीं है। अंकुश सर का वीडियो है ना यूट्यूब पर, देख लेंगे। तुम लोग वही कर रहे हो। ये गलत तरीका है, ये गलत प्रोसेस है, आप इसको सही करिए, ठीक ना? सबसे कह रहा हूं मैं। ओके, अब अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है? अभी तो आप एग्जैक्ट मैच वाला देख लिए कि जो लुकअप वैल्यू लिख रहे थे, उसी लुकअप वैल्यू पर हमारा रिजल्ट एकदम फाइंड होके आ रहा था, न उससे आगे न उससे पीछे। ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं दे रहा था। क्या ये बात सत्य है ना? अभी तक लुकअप वैल्यू एग्जैक्ट दे रहा था ना रिजल्ट। अब देखिए, अब थोड़ा सा डेटाबेस में परिवर्तन हुआ है। डेटाबेस में परिवर्तन क्या हुआ है? यहां पर 100 लिखे, 105 लिखे, 110 और 115, हर नंबर के बीच में 5 नंबर का डिफरेंट है ना सभी में। अब यहां पर देखिएगा एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट में क्या होगा। सो मैं इस वक्त इसको डिलीट करता हूं और सब कुछ सेम लगेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं रहेगा। लुकअप वैल्यू हम एम्प्लॉय आईडी को ही देते हैं, ठीक ना? लुकअप वैल्यू तो फॉर्मूला कहां लगेगा? हाँ, गुड। ऐसा नहीं कि कोई जाके कह देना एम्प्लॉय में लगाइए ना, इक्वल VLOOKUP। कहता है क्या? कौन सा लुकअप वैल्यू? कॉमा। अब कहता है क्या? तो इस जगह से सिलेक्ट करो बउआ और इस जगह तक ले आओ। सिलेक्टेड है, देख लो। पहले नंबर से इसलिए किए हैं क्योंकि हम एम्प्लॉय आईडी ही हमारा लुकअप वैल्यू है। ओके, कॉमा दिए, कॉलम इंडेक्स। क्या पूछे थे उसमें? एम्प्लॉय का नाम पूछे थे ना, तो कितना नंबर पे? एग्जैक्ट नहीं देंगे इस बार, क्या देंगे? अप्रोक्सीमेट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ध्यान रखिएगा, 0 किसके लिए? 0 किसके लिए? अप्रोक्स किसके लिए? क्लोज करते हैं और करते हैं इंटर। कहता है 115 में अस्मिता कुमारी तो है, बट आप देखोगे अभी मैं 115 की जगह अगर मैं 114 कर दूं, देखो ना, अभी 110 कर देता हूं। 110 में कौन है अभी? 110 में विकास कुमार है। अच्छा, मैं यहां पर 111 का इसमें डेटा है क्या? 111। क्या डेटा चेंज हुआ क्या? जैसे ही 114 तक जाएंगे डेटा चेंज
नहीं होगा। 114 है तक है क्या इसमें डेटा? जैसे ही 115 मैच करेगा तो 115 लिखिएगा, कितना डेटा दिखा देगा? 116 में भी दिखाना चाहिए, कैसे दिखाएगा? 116 में नहीं दिखाएगा, दिखा रहा है। अब यहाँ कोई आगे का लिमिट किया ही नहीं गया, तो 116 से तो नीचे भी लिखोगे तो डेटा क्या होगा? नहीं आएगा। क्या डेटा रिजल्ट वो अपने जगह सही दे रहा है निकाल के। यही तो अंतर होता है एग्जैक्ट मैच का और अप्रोक्सीमेट का। अप्रोक्सीमेट मतलब हो जाता है लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट का मतलब होता है वही का वही डेटा चाहिए, दूसरा हमको नहीं चाहिए। ध्यान रखोगे इस चीज का। अरे एग्जैक्ट और जीरो, चलो इसी फॉर्मूला में ना, इसमें हम लोग तुम लोगों को अगर रिजल्ट नहीं मैच करेगा, जैसे मान लो कि 110 है और 110 की जगह 111 लिख दिए, तो अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो रिजल्ट एनए में देगा। किसमें देगा? एनए में। एनए मतलब इफ एरर, एनए मतलब समझ में आ रहा है ना? तो वी लुकअप का ये वी लुकअप एंड अप्रॉक्स मैच दोनों खत्म हो गया। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? और कुछ इसमें है? चलो एक दिन में ज्यादा और फॉर्मूला पढ़ा दो इसमें। नहीं, ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा कि कम? ज्यादा हो जाएगा ना। चलिए ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। वी लुकअप का एक फर्स्ट फॉर्मूला था जो था वो समझ लीजिए इंट्रोडक्शन सेशन वी लुकअप का। तो आगे के वीडियोस में 3-4 मैं लुकअप के फॉर्मूला बताने वाला हूं और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज बताने वाला हूं। तो जरूर से जरूर पूरा वीडियोस वी लुकअप का देखिएगा, इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए अंदाज के साथ। तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।